21 साल की उम्र थी उसकी बस। अभी उसने गोया जिंदगी को आंख भर के देखा भी न था। खेलने कूदने के दिन थे कि ज़माने की रीत के मुताबिक चट मंगनी पट ब्याह हो गया और 3 साल में 3 बच्चे भी पैदा हो गए। फिर अचानक बेचारी को वो बीमारी मिल गई जिसके पंजे से कोई खुशनसीब ही छूटता है। मुझे बरसों पहले गांव में अपनी चितकबरी बकरी याद आ गई जिसने एक झोली में 5 बच्चे दिए थे और चंद रोज बाद मर गई थी। मरी हुई बकरी के थनों से उसके 5 बच्चे दूध की आखिरी बूंद तक निचोड़ लेने के चक्कर में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे। मैंने खुदा से कहा, गज़ब के सितम ज़रीफ़ हो तुम भी। आदमी को इतना कमज़ोर पैदा किया है। बकरी का बच्चा तो जन्म लेते ही 4 टांगों पर खड़ा हो जाता है, मगर आदमी का बच्चा बरस हा बरस तक यतीमों की तरह सहारे ढूंढता फिरता है। और फिर तुम ये सहारे भी छीन लेते हो। चलो, मरहूम बाप की जगह तो तुम खुद पुर कर लेते हो कि आसमानी बाप कहलाने का तुम्हें अज़ल से शौक़ है, लेकिन ये नौमौलूद और नौखेज़ बच्चों को तुम माँओं से किस खाते में महरूम कर देते हो। हंसा, बहुत हंसा। मैं कहे बगैर न रह सका कि आफरीन है। दूसरे के दुख पर इस तरह खुले बंदों तो सफाक सियासतदान भी नहीं हंसते। अचानक मेरा शाना झंझोड़ कर बोला, ज़रा मेरी तरफ देखो। मुझे गुमान था कि तौरात और कुरान के औराक से निकलकर एक पुरजलाल मर्दाना पैकर मेरे सामने होगा, मगर वहाँ तो एक हरी भरी औरत खड़ी थी जिसकी छातियों से दूध की धारें फवारे की तरह फूट रही थीं। करीब था कि मैं गश खाकर गिर जाता। उसी ने मुझे संभाला दिया और धीरे से कहा, मैं बाप भी हूँ आसमानों में, मैं माँ भी हूँ ज़मीन पर। दोबारा उसकी जानिब देखा, आँखों से 2 गरम गरम आंसू मेरे चेहरे पर टपक पड़े। मैंने कहा, पहले तुम हंस रहे थे, अब तुम रो रही हो। क्या हंसी और रोने का एक ही नाम है, जिंदगी? मैंने कहा, तुम्हारे मर्दाना नामों का तो शुमार नहीं। लोगों को 99 के फेरे में डाल रखा है तुमने। मुर्शदों से इसमें आज़म पूछते पूछते बेहाल हो जाते हैं। अब तुम्हारे ज़नाना नाम भी ढूंढने पड़ेंगे। ज़ेरे लब मुस्कुरा के कहा, पैदा होते ही तुम सबके मुंह पर मेरा इसमें आज़म आ जाता है। हर कोई अज खुद पुकार उठता है, माँ, और फिर अपनी माँ की चाहत में सबकी माँ की चाहत भूल जाता है। नाम भी याद नहीं रहता उसका।